देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। उड़ी बाबा, देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, माछ बिकता है जैसे। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। देखते हैं आगे होता है क्या। सोचता हूं तो मैं बराबर कि अपने प्रिय राहुल गांधी जी का मैं सम्मान करूं, लेकिन ऐन वक्त पर ये ऐसा गच्चा मार देते हैं। पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। अब न जाने कैसे आजकल राहुल जी पर पांडव, तपस्या, पुजारी, तपस्वी, नोटबंदी इत्यादि अनेक चीज़ों की ऐसी भूत चढ़ी है, उतरते नहीं उतरता है। अब लीजिए, ये पूछ रहे हैं पांडव कौन थे, किससे पूछ रहे हैं और कौन बताएगा? जब इनके मन में स्वयं धारणा बन गई है कि आज की इनके जो संघर्ष है, इनका पदयात्रा जो निकला हुआ है, इसमें स्वयं को पांडव के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। इनके बातों से पता चलता है मानो यही पांडव थे उस ज़माने में। होता है कभी कभी डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है तो ऐसा कुछ लगता रहता है, और नहीं तो फिर अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं, अनेक प्रकार के मेडिसिन हैं जो व्यक्ति को इस लोक से उस लोक में घुमा देता है। अभी ये महाभारत में है, आगे सुनिए। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? नहीं, पांडवों ने तो इस धरती पर नफरत नहीं फैलाई थी, बल्कि वे तो खुद इसके शिकार थे। यह देश शिकार हुआ है नफरत का। 1976-75 उस ज़माने में आपकी वो दादी या नानी, क्या हम तो खुद कंफ्यूज रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है पितृपक्ष कैसे और मातृपक्ष कैसे है आपका। तो वो ऐसा इमरजेंसी लगा करके जनता के साथ इतना क्रूर अत्याचार और नफरत किया करते थे कि वो कांग्रेसी तबके कहते थे जयप्रकाश जब का जो जन आंदोलन था उसका नेतृत्व करते थे लोकनायक जयप्रकाश, उनके विषय में इतने भद्दे नारे लगाते थे ये कांग्रेसी कि जयप्रकाश की सड़ी लाश को कुत्ते खाना छोड़ दो। इससे भी ज़्यादा कोई नफरत हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं पांडवों ने नफरत नहीं किया। आपने महाभारत पढ़ी है क्या? उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। महाभारत में तो साफ साफ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। यह क्यों रहेगा कि वो किसी गरीब का पांडवों ने नुकसान किया हो, हानि पहुंचाई हो? आज जैसे बात थोड़ी ही थी। इतना गरीबी हटाओ करके कोई इतना गरीब करके थोड़ी छोड़ा था देश को। तब अब सुधार हो रही है। अब जो महाभारत में लिखी हुई नहीं है, जो महाभारत में किसी ने लिखा ही नहीं है, उसका क्या जवाब दिया जाए आपको? आप कहते हैं विमुद्रीकरण,
है। नोटबंदी पांडवों ने नहीं किया। पहली बात तो पांडवों के विषय में इतनी सारी बातें बता दी आप। पांडव सत्ता में थे ही कहाँ, कौरव भी तो रहे और वे तो सत्ता प्राप्ति की लड़ाई कर रहे थे। और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे सब दिन आप कौरव थे बने हुए और आपको सत्ता से च्युत कर दिया गया है, तो आप पांडव बन करके घूम रहे हैं और पांडव का भूत आप में सवार हो गया है। तो फिर असली पांडव कहाँ जाएंगे? असली पांडव के विषय में इतनी सारी बातें बोलना, ये आधुनिक चीज़ें जो आजकल आपने किया है, जिसके वजह से वर्तमान सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे आप पीड़ित हैं, व्यथित हैं, तो आप असली पांडव पर कोई आक्षेप मत लगाइए। असली पांडव का आड़ लेकर के आप कौरव न होने का बहाना मत कीजिए। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। पांडव जब बन को गए तो 5 भाई पांडव और एक द्रौपदी, कोई भीड़ नहीं थी। बल्कि कौरवों ने तो जो बहुत दिनों तक राज किया, वो आज उस वक्त तक भी राज कर रहे थे, उसने तो जो इनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वे भी छीन लिए और वन जाने के लिए कहा तो ये वन चले गए और कहा गया कि 1 वर्ष तक अज्ञातवास रहना है। तो भीड़ कहाँ से रहेगी? भीड़ कहाँ थी? कुछ पढ़ा भी तो कीजिए। और आपका यह कहना कि सभी धर्म के लोग उनके साथ थे, उस वक्त कितने धर्म थे हैं? बस एक ही धर्म सनातन धर्म था। एक धर्म के रास्ते पर थे और दूसरा विधर्मी था। अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई थी। पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, धर्म संस्थापनार्थ। और आप पता नहीं हैवी डोज ले लेते हैं। कौन सा धर्म था वहाँ? सभी धर्म था। एक यवन का नाम आता है, यवन, काल यवन, जिसको श्री कृष्ण ने भीम के माध्यम से उसका वध कराया। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं, देखिए मुस्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले। वाह, डेविड धवन की फिल्म गोविंदा हीरो और कादर खान के संवाद, क्या डायलॉग है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो खड़े सिपाही का क्यों न खड़के कान, क्यों न मुस्कुराए, क्यों न हंसे। वे मुस्कुरा रहे हैं इसलिए नहीं कि पांडव ने क्या किया क्या नहीं किया, वे मुस्कुरा रहे हैं आपके जो स्क्रिप्ट लिखा है, वे मुस्कुरा रहे हैं आपका जिनने स्क्रिप्ट लिखा है उसकी होशियारी पर, उसकी बुद्धिमानी पर। हमारे साथ यात्री चले, मुझे कहते हैं भैया 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा भैया तुम्हें खाना मिला आज सुबह? भोजन खाया तुमने? कितने बार भोजन खाया? 3 बार खाया ना। तो वो जो चल रहे हैं आधी रोटी खा रहे हैं। ठहरिए, वो जो सुबह मिला था, कुछ समझ में नहीं आती बात, आप ऐसा घालमेल कर देते हैं। अब सुबह मिला था, वो 3000 किलोमीटर आपके साथ चल चुका था अब तक की यात्रा में। तो उस यात्री ने से आपने पूछा कि आपने भोजन किया? उसने कहा कि हाँ किया। कितने बार किया? तो 3 बार किया। तो फिर आधी रोटी किसके विषय में बोल रहे हैं? अब देखिए ना, सुबह सुबह चलना था, मैं भी सुबह सुबह कपड़े बदल करके आपके साथ आ गया हूं। तो जरा ये बताइए, आधी रोटी खा के कौन चल रहा था? नहीं लगता है गड़बड़ कुछ बोल दी है इधर? कुछ समझ में आता है? कुछ समझ में नहीं आया?
खैर आगे। उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है। सुबह सुबह क्या हुआ। अब क्या है ना कि हर बात आपके साथ सुबह सुबह ही होती है, बड़ी कठिनाई है। अब देखिए, इसके पूर्व आपने कहा था कि आधी रोटी, तो आधी रोटी जो खाया वो तो मुझे समझ में नहीं आया। क्या है कि कांग्रेस का तो ये पुरानी बात है कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे। 70-75 वर्ष तक आपने राज्य किया और कितना खिला रहे थे उतना खा रहे हैं। ये तो 8 वर्ष से इधर मोदी जी आए हैं। खाने के बाद आपने पहनने की बात की, टी शर्ट, सफेद टी शर्ट। बड़ी भूल हुई मुझसे। सुबह मुझे भी टी शर्ट ही पहन लेनी थी। मेरे पास टी शर्ट है और सफेद भी है, लेकिन देखिए मुझे ठंड लग रही है। फुल माह की कमीज, पूरी आस्तीन की, और ये स्वेटर एक पहन रखा हूं। लेकिन आपकी चमत्कारी टी शर्ट में कुछ बात है राहुल जी। इसके करिश्माई इल्म केवल आप ही जानते हैं कि इस टी शर्ट को पहन लेने के बाद भी कैसे ठंडक नहीं लगती है। जरा इस इल्म को, इसके अंदर की बात को बता दें तो अपने देश में बड़ी वो मौज आ जाए। लोग हाफ टी शर्ट में रह करके पूस और माघ का जाड़ा व्यतीत कर लें। आगे फिर सुबह सुबह कुछ होगा, आगे देखते क्या हुआ। सुबह 6 बजे हम निकलते हैं। सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए। ध्यान दीजिएगा, 3 बच्चे थे। आगे क्या कहते हैं। फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा, देखा वे बच्चे लड़कियां निकली। आखिर छोटे बच्चे थे। लेकिन राहुल जी, आप तो अक्सर बड़े लड़कियों को हाथ लगाते हैं, पकड़ते हैं। खैर, वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। ठीक किया। महात्मा गांधी जी ने भी ऐसा ही किया था। जब वो गरीबों के बस्तियों में गए और नंगे अधनंगे ग्रामीणों को देखा, बस्ती वालों को देखा, तो उन्होंने कहा था कि जब तक इनके तन पर पूरे वस्त्र नहीं आते, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं सूट कोट पैंट टाई पहनूं। फिर देखना अब यह है कि आपका यह दिव्य सफेद टी शर्ट कब तक रहता है, चलता है। और वैसे उन बच्चों को, कांपते हुए बच्चियों को आपने कोई वस्त्र आदि देने का, दिलवाने का प्रबंध नहीं कर दिया। सेब का पूरा व्यापार एक उद्योगपति के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाएंगे, पूरा का पूरा सेब का व्यवहार उसी उद्योगपति के हाथ में। जम्मू कश्मीर का ही क्यों राहुल जी, हिमाचल प्रदेश के भी सेब के बागान के जितने भी ठेके हैं अडानी ने ही ले रखे हैं। अब तो आपके राज है वहां हिमाचल प्रदेश में। और इस 8 वर्ष के पहले भी वो बड़े बड़े सेठ एक ही हाथ में ये ठेके रहते थे, और वे तब भी धनी थे, आज भी धनी हैं, और इस देश के लिए वे जॉब प्रोवाइड करते हैं। इस देश के लिए वो विकास के विषय में चिंता करते हैं, और अनेक अपॉर्चुनिटी उन पूंजीपतियों के माध्यम से होता है। अर्थव्यवस्था उनके ऊपर ही टिकी हुई है। और आप बड़ी चालाकी से चाहते हैं कि अडानी, अंबानी इत्यादि जैसे जितने भी कर्मयोगी हैं वे कोलैप्स कर जाएं, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, ताकि देश की भी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। भाई, जनता बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, बहुत ज्यादा सीख चुकी है, इसलिए कुछ नया कीजिए। तपस्या करो और फल मत देखो। मगर गीता में यह नहीं लिखा है कि तपस्या करो और फल नहीं मिलेगा।
जी हाँ, एक बात मुझसे भी छूटती ही जा रही थी, तपस्या। इन्होंने पूर्व में भी कहा था कि पांडवों ने तपस्या की थी, पांडवों ने तपस्या की थी। ऐसा इसलिए कि ये वर्तमान समय में ये जो पद यात्रा ये चल कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि ये तपस्या कर रहे हैं, और वह तपस्या कर रहे हैं जो दूत क्रीड़ा के बाद सभी राजपाट खो दिया था जब पांडवों ने, तो 12 वर्ष के लिए जो वनों में गए थे, तो शायद ये ऐसे ही भटक रहे हैं और ये वापस आकर के राज लेंगे अपना। स्वयं को पांडव समझते हैं तो तपस्या कर रहे हैं। लेकिन बताइए, कोई भी बताए मेरे मित्रों कि पांडवों ने तपस्या कब की थी? तपस्या होता क्या है? पांडवों ने तपस्या कभी नहीं की थी। पांडव वीर थे, पांडव योद्धा थे। हाँ, 12 वर्ष के बीच में एक समय अर्जुन ने तपस्या अवश्य की थी, कुछ दिव्य अस्त्रों के लिए। तो तपस्या क्यों की जाती है? सिद्धता के लिए, अपनी प्रामाणिकता के लिए वो तपस्या होती है। मैं समझाऊं तो कुछ ऐसे कि जैसे कोई लड़का इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो जब तक वह पढ़ रहा है, पढ़ते के कर्म में वह एक तपस्या कर रहा है। जब इंजीनियरिंग वह पास कर लेता है तो उसकी सिद्धता हो जाती है, और इस इंजीनियरिंग के आधार पर उसको यदि कोई जॉब मिल जाता है तब वह कर्म में जुट जाता है, और उस कर्म का फल मिलता है उसको तनख्वाह के रूप में। उदाहरण के लिए नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने की तपस्या की, वहां तो तपस्या किया, लेकिन तपस्या उसका निष्फल हो गया। क्यों? क्योंकि वह इंजीनियरिंग की जिस तपस्या में सिद्धता ही नहीं हासिल कर सका, तो उसे इंजीनियरिंग के कार्य करने पर कैसे कोई चुनता कि भाई तुम इंजीनियरिंग का काम करो? ये दूसरे कर्म में लग गए, पॉलिटिक्स में। तो कर्म, उस कर्म का फल अलग से मिल रहा है। गीता में कर्म की बात है, कर्म की फल की बात है। गीता की बात कौन बताएगा आपसे? आप किससे पूछ रहे हैं? न सामने वाला जानता है, न आप जानते हैं। जानते हैं गीता के विषय में तो बस इतना ही जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। न आगे न पीछे इसके, बस केवल फल के लिए कर्म करते हैं। कर्म करते रहो, और फल कब कैसे मिलेगा यह मत सोचो। तो यह चिंता कहां लोग करता है? पहले तो वो फल देखता है कि फल क्या मिलेगा, हम किस वृक्ष को लगा रहे हैं, ये कितने दिनों में फलेगा, इसका फल मीठा होगा, कड़वा होगा। चलिए, राजस्थान में जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। क्यों नहीं कहते? नहीं, यह तो साफ गलत है भैया जी कि आरएसएस वाले हर हर महादेव नहीं करते हैं। आरएसएस वाले तो कम से कम दिन भर में 3 या 4 बार हर हर महादेव कहते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रातः स्मरण में भगवान शिव शंकर जी का नाम स्मरण करके हर हर महादेव कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक दिन दूसरी स्थिति आती है जब वे शाखा में होते हैं, और शाखा में युवा तरुण जब कोई भी साहसिक खेल प्रारंभ करते हैं और उसका अंत होता है या प्रारंभ होता है, दोनों समय में वो प्रारंभ ही करते हैं हर हर महादेव। इसकी गूंज आप जहां शाखा लगती हो वहां आधा किलोमीटर दूर पर रहिएगा तब भी सुन लीजिएगा। नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। राम राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम ये कभी नहीं कहते। इन्होंने
इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया। इतनी गलत और आपत्तिजनक बात कोई कैसे सुन लेता है राहुल जी, आश्चर्य है। आप जय सिया राम में से सिया को, मां जानकी को नारों की बात कहते हैं कि नारा से सिया जी को निकाल दिया। ये मात्र नारा है। कहां रहते हैं आप? जय श्री राम में श्री क्या है? श्री का अर्थ समझते हैं क्या? नहीं जानते होंगे। श्री ही, राम के पूर्व लगा हुआ श्री ही, इसकी जो व्याख्या होगी तो सिया होगा। मां भगवती होगी, मां वैदेही होगी। और आप बात करते हैं ऐसी बात करते हैं जैसे लगता है कि पूरा आपको सुनने वाला सब के सब एकदम बेवकूफ है। कुछ ध्यान किया कीजिए कि हम जिनके बीच में बोल रहे हैं वो कुछ पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। वेद वेदांत का अध्ययन कैसे बोल लेते हैं? तो ये पिछले दिनों के मशहूर राहुल गांधी जी के जो वीडियो थे, उस वीडियो क्लिपिंग के कुछ टुकड़ों का कलेक्शन अपनी टिप्पणियों के साथ आपके समक्ष रखा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरा अनुरोध है। आपका प्यार, आपका समर्थन मुझे मिले। धन्यवाद, नमस्कार।